देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, इन द ट्रायंगल ए बी सी कॉस ए प्लस 2 cos b प्लस कॉस सी इक्वल टू 2 दिया हुआ था। इन ट्रायंगल में क्या होता है, ए प्लस बी प्लस इक्वल 5 डिग्री। यहाँ पर दे दिया हमको कॉस ए प्लस कॉस 2 cos बी प्लस कॉस सी इक्वल टू 2। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको इस साइड राइट साइड ले आओ। यहाँ कॉस प्लस कॉस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 - 2 cos b। टू करो सॉल्व, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 cos a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 - cos b। इसका क्या फार्मूला हो जाता है 2 × 2 या 2 sin स्क्वायर b बाई 2। यहाँ क्या हो जाएगा 2 cos a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ए प्लस सी एक साइड रख, इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो यहाँ पाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा हमको b बाई 2। अब इसमें क्या करो, दोनों तरफ कॉस लगा देता, कॉस ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यहाँ कॉस पाई बाई 2 माइनस b बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा हमको साइन b बाई 2। देखो यहाँ से क्या आ गया हमको, यहाँ इसको इक्वेशन को ए मान लो, ये इक्वेशन मान लिया, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया। कंपेयरिंग क्या हो जाएगा, कॉस कॉस ए प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया हमको साइन b बाई 2। एक ये आ गया हमको, यहाँ से फ्रॉम कौन से, फ्रॉम फर्स्ट से कंपेयरिंग किया था। और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। एक 2 तो रहेगा ही ना, यहाँ पर ये वैल्यू तो हमको पता चल गया यहाँ से। तो ये कंपेयरिंग कर लिया हम इससे। और यहाँ कॉस ए माइनस सी इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 साइन b बाई 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्या करो साइन b मल्टीप्लाई कर दो 2 लगा के। यहाँ 2 साइन अथी 2 cos b बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन b बाई 2 इंटू 2 लगाए ना, 2 आगे लगा दो, यहाँ 2 इंटू 2 में 2 कॉस कितना b बाई 2। कॉस b बाई 2 को क्या लिख सकते हैं 2 साइन a प्लस b लिख सकते हैं। यहाँ से देखो कॉस b, यहाँ पर क्या करते हैं कॉस b लगा दो यहाँ पर, तो कॉस b को इस साइड रखो, इसको इस साइड कर देगा, तो कॉस b लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो कर देते हैं यहाँ पर साइड में हो जाएगा। यहाँ पर हमको हो जाएगा b बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कितना ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ दोनों तरफ कॉस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस b बाई 2, यहाँ कॉस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। वहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा हमको 2 साइन ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या कॉस ए माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमको 2 साइन साइन 2b। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा फार्मूला इसका, देखो यहाँ पर फार्मूला इसका क्या हो जाता है साइन ए प्लस साइन सी इक्वल टू 2 साइन b, 2 साइन 2b हो जाता है। b होगा, b नहीं होगा क्योंकि b हाफ एंगल है ना, तो b हो जाता है। तो साइन ए प्लस साइन सी इक्वल टू 2 साइन। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमको ए प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे दिया है
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इक्वल टू क्या दे दिया हमको 3 दे दिया है और सी इक्वल टू क्या दे दिया है 7 दे दिया है। सी इक्वल टू 7 तो इसमें वैल्यू पुट करो 3 + 7 इक्वल टू 2b। बी इक्वल टू क्या आ गया हमको 5 आ गया। बी इक्वल टू 5 आ गया। अब यहाँ cos a माइनस cos c का फार्मूला लगा दो यहाँ पर हो जाता है क्या हो जाता है b² + c² माइनस a² डिवाइडेड बाई 2bc। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा cos c है ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a² + b² माइनस c² डिवाइडेड बाई 2ab। इसमें वैल्यू दे दो, सब का वैल्यू तो मालूम होगा। ए का वैल्यू बी का वैल्यू क्या आया 5 आया था 5 का होल स्क्वायर 25। सी का वैल्यू 7 का होल स्क्वायर 49। ए का वैल्यू 39 डिवाइडेड बाई 2। बी का 5 सी का 7। यहाँ पर माइनस करो ए का वैल्यू तो 9। बी का वैल्यू कितना आया है 5 था 5 का होल स्क्वायर 25। सी का वैल्यू 7 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 2। ए का वैल्यू 3 बी का वैल्यू कितना आया 5। तो सॉल्व करो 25 49 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 70 17। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 39 + 25 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 30। यहाँ क्या हो जाएगा 65 डिवाइडेड बाय 17। यहाँ क्या हो जाएगा 14। यहाँ से 9 गया तो मेरा हो जाएगा ये कितना 40 में से 25 गया तो 15। अब 15 डिवाइडेड बाई 30 1/2। 1/2 क्या माइनस में होगा ना तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा हमको 20/14 10/7। मेरा आंसर कितना हो जाएगा 10/7। 10/7 तो देखो 10/7 कौन सा है। थर्ड आंसर हो गया। कौन सा आंसर हो गया थर्ड आंसर हो गया। थैंक यू।